नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जैतपुर 98 वार्ड एस में और हमारे साथ बनी हुई हैं उषा सिंह जी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महिला मोर्चा बीजेपी से हैं। तो जिस तरह से चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति खेली जा रही है, तो आज हम इनसे इन्हीं विषयों पर कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैडम, स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम, जैतपुर वार्ड 98 एस में आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है, तो आपको लगता है कि ऐसे में बीजेपी के लिए वो एक प्रतिद्वंदी साबित हो सकती है? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी ने 98 में काम किया है, बीजेपी के पार्षदों ने काम किया है और ऐसा कुछ नहीं है कि शोर शराबा मचने से और कुछ होने से हमें कुछ नुकसान होगा, ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी। आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप जो लगा रही है, उनका तो काम है आरोप प्रत्यारोप करना, वो करते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैम, पूर्व में पार्टी की कई जिम्मेदारियां आप निभा चुकी है, अब महिला कार्यकर्ता के रूप में आपका नाम काफ़ी चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? मैं पार्टी की विभिन्न पदों पे मंडल से लेके जिला और अब प्रदेश तक पहुंची हूं। मैं पूर्व में मंडल अध्यक्ष भी रही हूं, जो कि जबकि जैतपुर हरिनगर वार्ड 1 था, उसको हम 201 बोलते थे। तब मैं मंडल अध्यक्ष थी। अभी 5 साल पहले ही वार्ड दोनों अलग अलग हुआ है, तो उसके लिए मैं ये कहती हूँ कि भाई हमने अपने कार्यकाल में जो काम किया, महिला होने के नाते जितना मैंने काम किया, जितना हमसे हो सका उतना मैंने पार्टी के लिए काम किया। मैम, मौजूदा बीजेपी के जो पार्षद हैं उनके कामों पे सवाल उठ रहे हैं, तो आपको लगता है ऐसे में कोई और उम्मीदवार जीत पाएगा? देखिए, सवाल जो है वो जो अन्य पार्टी है वो सवाल उठा रहे हैं, पब्लिक नहीं उठा रही है। पब्लिक को काम दिखाई दे रहा है और पब्लिक खुश है। इसलिए मैं ये कह रही हूँ, आम आदमी पार्टी से हो या और कोई पार्टी हो, उनका सवाल आरोप प्रत्यारोप लगाने का उनका काम है, वो लगा रहे हैं, लगाते नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इससे पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। मैम, अक्सर देखा गया है कि चुनावी मैदान में प्रत्याशी पहले खुद होते हैं और अगर लेडी सीट हो जाती है तो वो अपनी महिलाओं को उतार देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर महिला सीट है तो जो महिला कार्यकर्ता है पहले उनको मौका देना चाहिए? ये तो देखिए, इसके लिए तो मैं कहूँगी, क्योंकि ये कि शीर्ष नेतृत्व, ऊपर के नेताओं को भी ये बात सोचनी चाहिए कि ऑलरेडी 50% महिलाओं का आरक्षण है और महिला सक्षम हैं, जो क्षेत्र में निकल के काम करती हैं, तो महिला सीट है तो महिलाओं को ही टिकट मिलनी चाहिए, चाहे जिसको मिले, महिलाओं को ही मिलनी चाहिए। और मैं महिलाओं को कहती हूँ कि जो भी महिला क्षेत्र में हैं, उम्मीदवार बन के सभी लोग निकली हुए हैं, तो कम से कम जिसको भी टिकट मिले सब लोग मिलके एक होके पार्टी की सीट निकालें। मैम, आज लोगों की डिमांड है पार्क, स्कूल, बारात घर, शमशान घाट, इस पर क्या कहेंगी आप? दे रहे हैं, बीजेपी दे रहे हैं, बीजेपी के पार्षदों ने, विधायक ने, सांसद ने दिया है सब कुछ और दे भी रहे हैं। अभी आप ये देख रहे हैं पार्क, यहाँ पे इतना बड़ा पार्क बना, इको पार्क बनने ही जा रहा, ये तो बीजेपी की देन है। और यहाँ छठ घाट 97 में इनमें सारा काम हुआ ही है। उधर 98 में भी अर्पण पुलिया के पास पार्क बन रहे हैं, रोड बन रहा है, जाके देखें ना, कितने बिल्कुल जैसे हाईवे की तरह जगमगा रहा है एकदम से। तो लोगों का कहना है, तो लोग तो पार्टी वाले तो, विपक्ष वाले तो कहते ही रहते हैं, विपक्ष वालों को तो कोई न कोई मुद्दा मिलना चाहिए कहने के लिए, आखिर चुनाव है। मैम, एमसीडी में इस बार केजरीवाल, इस तरह के पोस्टर पूरी दिल्ली में नज़र आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको बिजली फ्री और पानी फ्री का फॉर्मूला एमसीडी के चुनाव पे चलेगा? पानी, वो 200 लीटर पानी का वो बोले थे, 200 लीटर पानी में मुझे ऐसा लगता है 150 लीटर तो गंदा पानी आता है। 10 लीटर जो पानी आता है साफ, उसको 2-4 लोग भरते ही वो ख़त्म हो लेता, फिर वो सारा एक चुनावी फंडा है। रह गई बात ये कि जो बिजली फ्री वाली है 201, आजकल हर घर में सारे, छोटे से छोटा घर हो, बड़ा से बड़ा घर हो, हर फैसिलिटी सबके घर में है, सब कुछ होता है। 200 यूनिट बिजली तो यूँ ऐसे ही जल जाती है। 201 भी आया तो 201 का आएगा, बिल आएगा, ये लोगों के समझ में नहीं आता।
और पब्लिक को समझ में आ रही है। अब धीरे धीरे हम समझा रहे हैं उनको, हम इस बात को बता रहे हैं, घर घर जाके बता रहे हैं, उनकी समझ में आ रही है। और केजरीवाल इस बार बिल्कुल नथिंग रहेंगे। मैम, केजरीवाल जी की जो आबकारी नीति है, शराब की नीति, तो आप लोग इतना शोर मचा रहे हो उसको लेकर, ऐसी कौन सी कमी आपको इस शराब नीति में नज़र आ रही है? मैम क्या बात करती हैं, शराब की हर गली में, हर मोहल्ले में जो दुकानें खुलेंगी तो लड़कों बच्चों को नौकरी देना। बेरोजगार बच्चे ऐसे घूमने तो आखिर क्या होगा? चोरी चकारी यही सब होगा ना क्षेत्र में। फिर आखिर वो शराब के पैसे आएंगे कहाँ से? चोरी करेंगे, छिनैती करेंगे, डकैती करेंगे, तभी तो पैसे आएगा। वो शराब पिएंगे, वो शराब पी के हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी और महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। मैम, शराब की दुकानें तो पहले भी थी और अब भी हैं, तो क्यों? नहीं, पहले थी लेकिन हर गली हर मोहल्ले में नहीं थी। ऐसा नहीं था कि कोई स्कूल हो उसके बगल में शराब की ठेका हो, ऐसा नहीं था। लेकिन अब तो जब इतना इन्होंने किया है तो अब तो हर गली में खुलेगा शराब का ठेका, हर मोहल्ले में खुलेगा। मुझे तो लगता है घर घर में। अब तो मुझे सुनने में आ रहा था कि हर दुकानों पे वो पाउच जैसे उसका आता है ना, फ्रूटी का पाउच मिलेगा। तो बच्चे ऐसे ही ले के पिएंगे, आगे आने वाली पीढ़ी हमारी बर्बाद होगी। मैम, अगर संगठन आपको मौका देता है तो क्या प्राथमिकता आपके वार्ड के लिए रहेगी? संगठन अगर मुझे मौका देता है तो मैं भगवान को साक्षी मान के कह रही हूँ कि वैसे तो कोई कुछ पहले कह नहीं सकता, लेकिन मैं भगवान को साक्षी मान के कह रही हूँ कि मैं जो मेरा काम होगा मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी अपनी निष्ठा से मैं उसको काम करूँगी और काम करके और पब्लिक को काम दिखाऊंगी कैसे काम होता है। आगे भी काम दिख भी रहा है, आगे मैं भी दिखाऊंगी कैसे काम होता है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस